तेजाब 1988 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन रोमांस फिल्म है जिसमें अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। फिल्म ने माधुरी दीक्षित को पहला बड़ा ब्रेक दिया जिससे वह रातों रात स्टार बन गई थी। एक सफल मिस्टर इंडिया के बाद कपूर की स्टार स्थिति भी फिर से पुष्टि करने के अलावा फिल्म का निर्माण और निर्देशन एन चंद्रा ने किया था। इसमें संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा दिया गया था। तेजाब 11 नवंबर 1988 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यवसायिक सफलता साबित हुई जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। यह 50 सप्ताह से अधिक समय तक सिनेमा घरों में चली स्वर्ण जयंती की सफलता बन गई। तेजाब के साथ एन चंद्रा ने अपनी पिछली हिट फिल्में अंकुश और प्रतिघात के साथ बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक बनाई। यह फिल्म 1, 2, 3 गाने के लिए भी लोकप्रिय हुई जो एक चार्ट बस्टिंग सफलता थी। इसकी कहानी, पटकथा, संवाद, साउंड ट्रैक और कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा बहुत ज्यादा हुई थी। 34वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में तेजाब को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सहित 12 प्रमुख नामांकन प्राप्त हुए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक सहित 4 पुरस्कार जीते थे। बात करें अगर इसकी कहानी के बारे में तो जब इंस्पेक्टर सिंह को पता चलता है कि मुन्ना उसके अधिकार क्षेत्र में पहुंचने वाला है तो वह मुन्ना के रिकॉर्ड की जांच करता है। इंस्पेक्टर सिंह द्वारा मुन्ना की पहचान कैडेट महेश देशमुख के रूप में की जाती है। एक प्रतिभाशाली कैडेट, वह पहली बार कुछ साल पहले नासिक बैंक डकैती में दृश्य में मिले थे जहां महेश के माता पिता और कई अन्य बैंक कर्मचारियों को चोरी के एक गिरोह द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बैंक की घटना के बाद इंस्पेक्टर सिंह मुन्ना को ढूंढता है, उनके संबंध को फिर से जगाता है और उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करता है। जबकि मुन्ना अपनी बहन ज्योति के साथ मुंबई से स्थानांतरित हो गया था जहां वे एक गरीब और दुखी महिला मोहिनी से मिले थे जिसे अपने पिता श्यामलाल का भरण पोषण करने के लिए नृत्य करने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि उसके बगल में नाइट क्लबों में नाच करने के लिए उससे पैसे कमाए जाते थे। वह एक शराबी है। अपनी युवावस्था में श्यामलाल ने लोटिया पठान से बहुत बड़ा कर्ज लिया था और इसे चुकाने का एकमात्र तरीका मोहिनी का नाचना था। श्यामलाल को लोटिया के छोटे भाई छोटे खान से भी निपटना था जो कि बैंक डकैती में शामिल था और उसने महेश के माता पिता की हत्या कर दी थी और महेश के कारण छोटे खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। रिहाई के बाद तुरंत छोटे खान ने ज्योति के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया लेकिन महेश ने आत्मरक्षा में छोटे खान को मार डाला। इसके लिए महेश को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल की सजा सुनाई गई। मुन्ना से पूरी कहानी जानने पर इंस्पेक्टर सिंह उसे अपना कार्य पूरा करने की अनुमति देता है और आत्मसमर्पण के समय और तारीख सहित कुछ शर्तों को पूरा करता है। जब लोटिया पठान को यह पता चलता है कि मुन्ना शहर में वापस आ गया है तो वह मोहिनी का अपहरण कर लेता है। श्यामलाल अब मोहिनी को जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए मुन्ना के पास जाता है, उससे विनती करता है और मांग करता है कि उसे केवल उसके पास लौटाया जाए। महेश मोहिनी को बचाता है और वे लंबे समय के बाद फिर एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। लेकिन महेश मोहिनी को उसके पिता के पास लौटने के लिए कहता है। मोहिनी फिर उदास हो जाती है क्योंकि उसे अपने प्रेमी के साथ चलने की उम्मीद थी जैसा कि उन्होंने इंस्पेक्टर सिंह से वादा किया था। मुन्ना ने आत्मसमर्पण कर दिया जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया और फिर कुछ समय के लिए जेल भेज दिया गया था। दोबारा मुकदमे के बाद मुन्ना को उसके आरोपों से बरी कर दिया जाता है और वह दूसरे शहर गोवा में नए सिरे से शुरुआत करने की योजना बनाता है। हालांकि उसकी बहन ज्योति मुन्ना को अपनी प्रेमिका मोहिनी को भी अपने साथ ले जाने के लिए मनाती है। इसीलिए मुन्ना अपने दोस्तों गुलदस्ता और बबन को मोहिनी को समझाने के लिए भेजते हैं। दुष्ट पिता श्यामलाल मोहिनी के भागने की योजना को सुन लेता है और क्रोधित हो जाता है और वह मोहिनी को जाने से रोकने की कोशिश करता है। गुलदस्ता और श्यामलाल के बीच लड़ाई होती है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है लेकिन इसमें मोहिनी सुरक्षित बच निकलती है और मोहिनी फिर से मुन्ना से मिलती है। हालांकि लोटिया मुन्ना के बरी होने का पता चलने पर अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारने की साजिश रचता है। इसीलिए वे सभी एक डॉकयार्ड में मिलते हैं। बबन को लोटिया की साजिश की भनक लग जाती है और वह लोटिया को चुनौती देता है। लोटिया को गुस्सा आ जाता है और उसके और बबन के बीच लड़ाई लोटिया की हार में समाप्त हो जाती है। बबन लोटिया को गुस्से में मारना चाहता है लेकिन मुन्ना उसे पकड़ लेता है और उसकी हत्या करने से रोकता है। इसी बीच लोटिया अपनी ताकत वापस पा लेता है और मुन्ना पर लाठी से हमला करने जाता है। बबन इस बीच मर जाता है, हमले को टाल देता है। मुन्ना लोटिया से वापस लड़ता है और उसे
उसे मारने वाला होता है, लेकिन इंस्पेक्टर सिंह उसे कानून हाथ में लेने से रोकने के लिए बीच में ही रोक देता है। इंस्पेक्टर सिंह पहचानता है कि वह कानून तोड़ रहा है, लेकिन मुन्ना को लोटियों से लड़ने के लिए अनुमति देता है, क्योंकि वह इसे मुन्ना के अपने गुस्से और नफरत को दूर करने के लिए जरूरी था। जैसे ही मुन्ना लोटियों को हरा देता है, लोटियों जल्दी से उठता है और मुन्ना पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही इंस्पेक्टर सिंह उसे अपनी सर्विस पिस्टल से मार देता है और अंत में न्याय मिलता है। इसके बाद ही फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।